अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस। कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर। पीएचपी क्या, हर लैंग्वेज के अंदर कंडीशंस का सेम पैटर्न है यूज़ करने का, लिखने का और उनका वर्किंग फ्लो, एवरीथिंग इज सेम। तो आज हम डिस्कस करते हैं कम्प्लीटली कंडीशंस। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं बेसिकली? Conditional statement are the set of commands used to perform the different actions based on different conditions. In PHP we have the following condition statement. हम अपने प्रोग्राम को किस तरीके से इंटेलिजेंट बनाते हैं कंडीशन की बिहाफ पे, कि अगर ये कंडीशन ऐसे हो तो उसकी बिहाफ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, अगर फॉल्स हो जाए तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन किस लिए यूज़ करते हैं? हम अपने प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बनाते हैं कंडीशन यूज़ करते हैं। हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस हैं? इफ़ है, एल्स है, एल्स इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। इन सब के हम प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे और थ्योरेटिकल भी हम इन्हें कवर करेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट पे आते हैं। सबसे पहले इफ स्ट्रक्चर इज यूज फॉर कंडीशनल एग्जीक्यूशन ऑफ कोड सेगमेंट, इफ समथिंग इज ट्रू देन डू समथिंग। अच्छा, इफ के अंदर क्या है, ये इसका सिंटैक्स है इफ का, और इसे किस तरीके से यूज करते हैं। इफ इसके अंदर एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन मतलब ए ग्रेटर देन बी या सी ग्रेटर देन डी, कुछ भी कंडीशंस इसमें आएंगी और ये एग्जीक्यूट कब होगी? जब उसको ट्रू रिटर्न कर मिलेगा, मतलब ट्रू मिलेगा उसे तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स मिलेगा तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मज़ीद क्लियर होगा कि किस तरीके से ट्रू मिलेगा तो एग्जीक्यूट होगी या फॉल्स मिलेगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे ये कंडीशन है, रीड करें इसे। इफ $C ग्रेटर देन $D, अगर $C ग्रेटर है $D से तो कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब जो हमारे पास इक्वल लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। ये इसका सिंटैक्स है इफ का। इफ उसके अंदर पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशंस आती हैं और फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट्स और ये कर्ली ब्रेसेस। सही है। ये सब कंडीशंस देके एग्जांपल दी गई हैं कि किस तरीके से ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब देखें, इसमें लिखा है इफ ट्रू और फॉल्स। अगर इफ के अंदर हम डायरेक्ट ट्रू लिख देंगे तब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर इसमें डायरेक्ट फॉल्स लिख देंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए, कंडीशन में क्या उसे रिटर्न चाहिए, हमेशा या ट्रू या फॉल्स, मतलब वो कैलकुलेशन करके क्या रिजल्ट परफॉर्म करता है ट्रू या फॉल्स के अंदर, जिसको इफ कंडीशन अंडरस्टैंड करती है कि इस एक्सप्रेशन से हमें क्या रिजल्ट मिला। ट्रू मिला तो उसे एग्जीक्यूट करना है, फॉल्स मिला तो उसे स्किप करना है। इक्वलिटी ऑपरेटर हमारे पास है ये। इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब आप दो चीज़ों को इक्वलिटी कंपेयर कर रहे हो कि अगर $A इक्वल से किसके $B के, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाए। असाइनमेंट इंस्टेड ऑफ इक्वलिटी। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, एक चीज दूसरे में असाइन करने के लिए। अच्छा, इफ, अब देखें इफ के अंदर हमने क्या लिखा है, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया। इफ $A ग्रेटर देन $A इक्वल्स टू $B। अब $A ये सिंगल इक्वल्स हमेशा क्या होता है, इक्वलिटी ऑपरेटर नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सिंगल इक्वल। तो इसमें क्या हो रहा है कि $A के अंदर $B की वैल्यू जा रही है, तो अब $A के अंदर क्या हो जाएगा, 10। तो इफ के अंदर अगर 10 पास करेंगे तो वो मतलब उसे ट्रू सपोज करेगा, मतलब ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रही यहाँ पे। सही है, प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है, दूसरा इक्वलिटी ऑपरेटर, तीसरा स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। हाँ, ये जो है लिखा है इफ ए डबल इक्वल्स टू बी, मतलब अब कंपेयर करेगा ये उसको कि $A में जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू $B में है या नहीं है। अगर $B और $A ये दोनों सेम है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके की कंडीशंस है। ये सब कंडीशन कब ट्रू होंगी, जब ट्रू होंगी तो ही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा हमारा।
लॉजिकल एंड लॉजिकल और। हम एक से ज़्यादा कंडीशंस भी इफ़ के अंदर दे सकते हैं। लेट सपोज a इक्वल्स टू बी एंड c इक्वल्स टू डी, तो इन दोनों के बीच में जो ऑपरेटर लगेगा वो लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा। एंड या और दोनों में से कोई भी एक ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। एंड ऑपरेटर यूज़ करोगे तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी इसे ट्रू मिलेगा, और अगर और ऑपरेटर यूज़ करोगे तो दोनों में से कोई भी कंडीशन उसे ट्रू मिलेगी तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। मज़ीद अगर ऑपरेटर्स क्लियर नहीं है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख लेना, उसके अंदर ऑपरेटर्स के बारे में है कम्प्लीटली कि किस तरीके से ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी। उसके बाद एल्स स्टेटमेंट है। अब एल्स स्टेटमेंट पे जाने से पहले हम इफ़ की प्रैक्टिकल करते हैं, देन हम एल्स स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। ये हमारा एडिटर है, तो अब हम इफ़ की थोड़ी एग्जांपल से देख लेते हैं कि किस तरीके से इफ़ वर्क करता है। डॉलर ऑफ ए इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने लिखा 10, डॉलर ऑफ बी इज इक्वल टू, डॉलर बी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 5, और डॉलर सी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 15। ठीक है, इफ़ की कंडीशन चेक करनी है। डॉलर ऑफ ए ग्रेटर देन डॉलर ऑफ बी, तो वो इको कर दे डॉलर ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये कंडीशन में क्या हमें मिलेगा, ए ग्रेटर देन बी मतलब 10 ग्रेटर देन 5। इट मीन्स दैट के हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। 10 ग्रेटर देन है 5 से, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें क्या रिटर्न में मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। लेट सपोज आउटपुट चेक करते हैं इसका। ए इज, ये हमने फाइल ओपन करी है अपनी, ए इज ग्रेटर देन बी आ गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पे ऑपरेटर अगर चेंज कर देता हूँ, ए इज लेस देन बी मतलब 10 लेस देन 5, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि 10 5 से लेस नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स। और मैंने क्या कहा था कि जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से आउटपुट नहीं आया, हमने इसे अब यहीं पे हम लिखते हैं सी ग्रेटर देन डॉलर ऑफ ए। सी में हमारे पास क्या है 15 और ए में हमारे पास क्या है 10, तो अब क्या आएगा, सी ग्रेटर देन 10, क्योंकि 15 ग्रेटर है 10 से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, इफ़ की कंडीशन क्लियर है। अब इसमें एक एक्सप्रेशन दे के भी देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन बी, उसके बाद क्या है हमारे पास, एक और कंडीशन देते हैं एंड, ये एक्सप्रेशन है, डॉलर ऑफ बी डॉलर ऑफ ए लेस देन डॉलर ऑफ सी। ए इज लेस देन सी। ठीक है, अब मैंने क्या है, दो कंडीशन लिखी है, एक ये लिखी कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, और एंड डॉलर ऑफ ए लेस देन डॉलर सी मतलब 10 ग्रेटर देन 5 है एंड 10 लेस देन 15 है, तो ये प्रिंट हो जाना है, क्योंकि 10 लेस देन 15 ये कंडीशन भी ट्रू है हमारे पास, और 10 ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट हो गई। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन सी। ठीक है, ये एंड कंडीशन ट्रू हो गई। अगर मैं कर देता यहाँ पर ए ग्रेटर देन सी मतलब ए ग्रेटर देन बी है मतलब 10 ग्रेटर देन 5 है, एंड ए ग्रेटर देन सी मतलब 10 ग्रेटर देन 15, तो 10 ग्रेटर देन 15 तो नहीं है, तो फॉल्स हो गई, तो हमारा ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो उसने प्रिंट नहीं किया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एल्स की तरफ। क्या अगर एल्स कब यूज़ करते हैं कि जब इफ़ की कंडीशन से हमें फॉल्स मिल जाए और इफ़ एग्जीक्यूट ना हो, हमें अब उसके अल्टर में कुछ और आउटपुट चाहिए, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्स। ठीक है, एल्स उसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम यहाँ लिख देंगे इको ए इज लेस देन सी। ठीक है,
ए इज लेस देन, या यहाँ पे कर देते हैं हेलो। अब जब इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एल्स कंडीशन चल गई हमारी। अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल देखते हैं कि क्या है ये। एल्स स्टेटमेंट में क्या है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड इफ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर कोड इफ कंडीशन इज फॉल्स। जब आप इफ की कंडीशन में अब ट्रू रिटर्न होता है तब इफ एग्जीक्यूट होती है। अगर आप चाहते हो कि जब वो ट्रू रिटर्न ना करे, अगर इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके गलत होने पे आप क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम एल्स यूज करते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। एल्स कब चलता है, जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास क्या चलता है, एल्स चलता है। एल्स स्टेटमेंट आप देखें लिखा है इफ सी ग्रेटर देन डी तो सी इज बिगर देन, एल्स डी इज बिगर देन। अब यही एग्जांपल हम कोड कर देते हैं यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी तो लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन बी, अदरवाइज बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी है हमारे पास, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन इफ चला। अब मैं बी को कर देता हूँ 50। अब हमारी इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो हमारे पास क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो ये बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। अब उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं एल्स इफ की तरफ। एल्स इफ कब यूज करते हैं, जब देखें अभी हमने इफ यूज किया और उसके साथ एल्स यूज किया, तो एल्स में हमने कोई कंडीशन नहीं दी, डायरेक्ट एल्स एग्जीक्यूट हो गया। मैं चाह रहा हूँ एक से ज्यादा कंडीशंस देना कि भाई पहले इफ की कंडीशन चेक हो, अगर इफ फॉल्स हो जाए तो एक और कंडीशन चेक हो उसके फॉल्स होने पे, मतलब इफ के फॉल्स होने पे एक और कंडीशन चेक हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्स इफ। एल्स इफ क्या है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड इफ वन ऑफ सेवरल कंडीशन आर ट्रू यूज द एल्स इफ स्टेटमेंट। Else if statement is used as extension of if structure. If the condition fails then it execute another if. वही else if की बात हो रही है कि अगर if की condition failed हो जाए तो वो दूसरी if की तरफ चले जाए, जो हम else if के थ्रू लिखेंगे। To execute the code segment under the else if statement. Syntax कैसे होता है इसका, if उसके अंदर condition, अगर वो condition true हो गई तो code to be executed if condition is true। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा, एल्स इफ की तरफ। अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो एल्स इफ और एल्स की तरफ नहीं जाएगा को। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स इफ की तरफ जाएगा, अगर एल्स इफ भी फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स की तरफ जाएगा। अब ये एग्जांपल है, हम इसे कोड कर लेते हैं। अब जैसे मैंने ये कोड लिखा था, अब यहीं पे मैं लिख रहा हूँ else if dollar of a less than dollar of b। अगर तो if की कंडीशन फर्स्ट ट्रू है तो ये आ जाए, नहीं तो अगर a लेस देन b है तो लिखा आ जाए a इज लेस देन b, ठीक है। a इज इक्वल टू b। देखें अब मैंने क्या लिखा है इसमें कि अगर तो a ग्रेटर देन b है तो इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, इसमें लिखा है इको a इज ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, एल्स इफ की तरफ। उसमें क्या लिखा है, a लेस देन b, तो उसका क्या प्रिंट हो जाएगा, a इज लेस देन b। अगर तो a लेस देन b भी नहीं है तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, डायरेक्ट a इज इक्वल टू b। भाई अगर a की वैल्यू 10 है और b की 50, अगर a ग्रेटर से बड़ा नहीं है b से या a लेस नहीं है b से, तो फिर लाजमी सी बात है, ना ग्रेटर है ना लेस है, तो इट मीन्स दैट कि वो उसके इक्वल होगा। तो इसलिए मैंने एल्स में क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू b। बट अभी हमारी कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, एल्स इफ वाली, क्योंकि a लेस देन b है, ठीक है। ये हमारी एल्स इफ कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, a इज लेस देन b। अब हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू रख देते हैं 50-50।
ठीक है, अब उसने क्या चेक किया, ए ग्रेटर देन बी, नहीं क्योंकि ए 50 है, बी भी 50 है, 50 से बड़ा तो नहीं है। तो एल्स इफ में गए, एल्स इफ में ए डॉलर है लेस देन डॉलर बी, नहीं, दोनों एक दूसरे से छोटे भी नहीं है ये। तो लास्ट हमारे पास एल्स में क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू बी, तो अब ये कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, एल्स इफ का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है हमारे पास। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, स्विच स्टेटमेंट, कहाँ गया। स्विच स्टेटमेंट क्या है, द स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज टू कंपेयर ए वेरिएबल और एक्सप्रेशन टू ए डिफरेंट वैल्यू बेस्ड ऑन विच ए सेट ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। If you want to select one of many blocks of code to be executed, use the switch statement. The switch statement is used to avoid the long blocks of if-else statement. Switch statement कब यूज करते हैं, अभी हम इसे क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास मल्टीपल एल्स इफ के अगर ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम मल्टीपल कंडीशंस एल्स इफ में लिखें, तो उसके बजाय हम क्या यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं। तो स्विच में क्या है कि हमारे पास एक ही वैल्यू पास होती है, और वो वैल्यू क्या होती है, वो केसेस से जाके मैच होती है। हमारे पास स्विच में बनते हैं केसेस, जैसे लिखा है x इज इक्वल टू 2, और स्विच के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन गई 2। अब ये जो 2 है, ये नीचे केस जितने हम बनाते जाएंगे, इन केस से मैच करेगा कि इसमें x में क्या वैल्यू है। अगर वो किसी भी केस से मैच हो जाएगी वो वैल्यू, तो वो वाला ब्लॉक हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली। और अगर कोई भी वो वैल्यू मैच नहीं हो रही है किसी भी केस से, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हर केस के बाद हमने ब्रेक लगाया है ताकि वो नेक्स्ट केस की तरफ मूव ना करे। अगर हम ब्रेक ना लगाएंगे तो जो केस ट्रू होगा हमारा, उसके नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया। इसलिए हम केसेस में क्या करते हैं, ब्रेक यूज़ करते हैं। और डिफ़ॉल्ट इसलिए हम देते हैं कि अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं हो रही है, सेम एल्स वाला काम करता है डिफ़ॉल्ट। जैसे इफ एल्स बना रहे थे, हमने एल्स दिया कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाए। इसी तरीके से हमने स्विच में डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी केस मैच ना हो तो हमारा डिफ़ॉल्ट केस चल जाए। प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। लेट सपोज $of x इज इक्वल टू 10 केस स्विच के अंदर हमने लिखा $of x और केस बना दी। केस 1 में मैंने लिखा हमने हेलो, ऐसे कर दिया ब्रेक। ठीक है, केस 2 हमने बनाया क्या है, और उसमें कर दिया दिस इज केस 2 और उसको कर दिया ब्रेक। सही है। और हमने डिफ़ॉल्ट में क्या बना दिया, डिफ़ॉल्ट में मैंने लिख दिया दिस इज डिफ़ॉल्ट केस। ठीक है, दिस इज केस 1। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है आउटपुट में। हमारे हिसाब से आउटपुट में क्या आना चाहिए, x की वैल्यू 10 है, ना केस 1 से मैच हुई ना केस 2 से मैच हुई, तो वो डिफ़ॉल्ट पे जाएगी। दिस इज डिफ़ॉल्ट केस। सही है। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ लिखता हूँ 1, तो अब ये क्या आ जाएगा, केस 1 से मैच हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू 2 लिखता हूँ तो अब ये केस 2 से मैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई केस मैच हो जाता है और अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो नेक्स्ट केस भी
एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट सपोज मैंने x की वैल्यू रखी 1, तो ये केस 1 मैच हो गया, ये एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक नहीं लगाया तो ये केस 2 को भी एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ये देखो दिस इज केस 1 और फिर नेक्स्ट दिस इज केस 2। अगर मैं यहाँ भी ब्रेक नहीं लगाऊंगा ना तो ये डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर देगा। दिस इज डिफॉल्ट, मतलब उसमें सारे केस एग्जीक्यूट होगा, इसलिए ब्रेक लगाना इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशंस भी मैच करा सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, वो किस तरीके से होती है कि मैंने यहाँ पे लिखा $x ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो अगर वो केस 2 हो जाए तो ठीक है, $x लेस देन 10। ठीक है, तो केस 2 हमारा एग्जीक्यूट हो गया। इसमें क्या हुआ, $x लेस देन 10 है, 10 क्योंकि 1 है, 1 लेस देन 10 है, तो ये वाला केस एग्जीक्यूट हो गया। पर बेस्ट तरीका हम ऐसे ही यूज़ करते हैं कि इसमें डायरेक्ट केस को मैच करवाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारे को डायरेक्ट एक सिंगल वैल्यू की बिहाफ पे आउटपुट चाहिए होता है तो हम उसे केस की सूरत में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, केस 1 और केस 2 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये स्विच भी हमारा क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है स्विच स्टेटमेंट में क्या है, द कंडीशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज ए वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होती है, डायरेक्ट वैल्यू आती है स्विच स्टेटमेंट के अंदर। जो कंडीशन होती है वो वैल्यू होती है। द केस सेज दैट इफ द वैल्यू ऑफ वट एवर इज आफ्टर दैट केस देन डू वट एवर फॉलोज द कॉलन। ये सेम बात है कि भाई जो भी वैल्यू हम केस में देंगे, स्विच में देंगे, वो केस से मैच होगा, और जो केस मैच हो जाएगा वो एग्जीक्यूशन हो जाएगी उस केस की। ब्रेक इज ए कीवर्ड दैट ब्रेक आउट ऑफ द कोड ब्लॉक, यूजुअली सराउंडेड बाय ब्रेसेस, which it is in. In this case, break prevents the program from falling through and executing the code in all the other case statements. If it is a legal to use case, A is equal to B, B is equal to 10, C is equal to like this, switch A case, code break C, इस तरीके से हम यूज नहीं करते। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ये डायरेक्ट मैच हो रहे हैं, इस तरीके से हम यूज नहीं करते। स्विच स्टेटमेंट क्या है, द डिफॉल्ट केस इज ऑप्शनल बट इट इज वाइज टू इंक्लूड इट एज इट इज हैंडल एनी अनएक्सपेक्टेड केसेस। इट कैन बी यूजफुल टू पुट सम काइंड ऑफ आउटपुट टू अलर्ट यू to the code entering the default case if you don't expect it to. Switch statements serve as a simple way to write long if statement when the requirements are met. Thanks for watching guys. If you have any query or difficulty, you can ask me directly. You can submit your query at our email address contact@rexty.com, or you can WhatsApp us. This is our WhatsApp number. You can also WhatsApp 0341350505. Like and subscribe our channel. Thank you guys. Thank you.